क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर वो 6 तक था, वो पिछली वाली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। इस बार आप 6 क्वेश्चन से इसमें कॉट इनवर्स अंडरूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडरूट 1 माइनस साइन एक्स अंडरूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडरूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, इसके बाद डिफरेंशिएट करें। मेन है आपका 1 प्लस साइन एक्स। देखिए इसे थोड़ा लॉन्ग ना बना के मैं इसे एक पार्ट को और इस पार्ट को सॉल्व किए देता हूँ। देखिए 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, वहाँ ये दिया है। फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स यानी कि 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल कर देगा इसको, तो यहाँ cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, यहाँ माइनस है, यहाँ अंदर कितना आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखिए ऊपर कॉस लाना है, तो प्लस यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, से लिखते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस चिन्ह। देखिए इसमें अंदर जाएगा तो ये कॉस वाले पार्ट कॉस वाला है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। आप यहाँ टेन भी क्रिएट कर सकते थे, बट यहाँ कॉट इनवर्स है तो हमें कॉट कैंसिल करना है इनवर्स वाले से, तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और कॉस से साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है। कॉट इनवर्स देखिए कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2, तो 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से केवल हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, ठीक है। कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ 2 आता है, वो उसे लिखने से क्या फायदा है, कुछ नहीं। कॉट इनवर्स ये होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है, फाइनली बचता है एक्स बाई 2। आप सभी जानते हैं एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7, याद है आपको log x की पावर x, log x की पावर log x। तो इसे सॉल्व करने के सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल है, इसकी पावर ही वेरिएबल है, तो आप इसे वैल्यू ऐड कीजिए y इक्वल टू टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। ऐसे क्या होगा, ये पावर जो log है ये नीचे आ जाएगा, हालांकि कई लोग हो जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। log y इज इक्वल टू log x की पावर log x, ओके। यहाँ log m की पावर n, log m की पावर n इज इक्वल टू log m, ठीक है। n log n ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ जो m है यहाँ log x है और m है, n जो है आपकी log x है, तो log y इज इक्वल टू log x इंटू log x, ठीक है। सिंपल आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप मल्टीप्लाई जब ये फर्स्ट है इसे सेकंड मान सकते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log y का हो जाता है 1/y, ठीक है। log y का 1/y और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x, फर्स्ट पर हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट होता है log x का, log और log x, यहाँ log x है तो 1/x होता है, तो x की जगह पे आप log x तो log x लेंगे। अब देखिए चेन रूल लगेगा तो इसमें log x क्या हो जाएगा 1/x। इतना क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट करते हैं, log x को छोड़ देते हैं,
log x का 1/x। देखिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें कोष्टक लगा देता हूं तो इसका y का मल्टीप्लाई इसमें होगा y, log x log x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 1/x, और एलसीएम देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, ये सब कैंसिल हो गया, x 1/x बचा है, यहाँ log x 1/x, तो एलसीएम आएगा फाइनल x, ठीक है। और 1 प्लस log x, ठीक है। अब करना क्या है, सिर्फ आप y की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू रखते ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, रख लेना, इस पे कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। y की वैल्यू आपकी इसमें log x यहाँ रखना है बस इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है cos, कोष्टक में a cos x प्लस b sin x, कई फंक्शन है, तो इसमें चेन रूल लगाया जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ y के इक्वल पहले, तो y के इक्वल आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टार्ट करता हूँ, d/dx y इज इक्वल टू, सबसे पहले इस cos का करते हैं, dy/dx cos a cos x प्लस b sin x, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी क्या होगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएट होगा, तो इसे इंटू में कर देते हैं, dy/dx a cos x प्लस b sin x, ना समझ में आया। y का dy/dx, cos का क्या होता है सर, cos का करना है, इस वाले फंक्शन कोई मतलब नहीं है, इसका यहाँ हो जाएगा, और इसका होगा साइन माइनस के, और a cos x प्लस b sin x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, a sin x, और b का cos x प्लस b cos x, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं इसमें, सिर्फ इसमें माइनस या कॉमन ले लीजिए, आपको सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें से। माइनस कॉमन लेंगे तो इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन a cos x प्लस b sin x, ठीक है, इंटू a sin x माइनस b cos x। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें आपको क्या है, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वही प्रोसेस, सबसे पहले इसे लेट किए y के इक्वल। देखिए ये पावर है sin x माइनस cos x, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इसमें बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लीजिए, तो मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, log y इज इक्वल टू, देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, sin x आपका आगे आना ही है और यहाँ log लगना है, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ log sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, ठीक है। वही प्रॉपर्टी log m इंटू n log y, ये आपका ये आगे आ जाएगा sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसका, तो इसका 1/y अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, समझिए होंगे इतना। तो पहले sin x माइनस cos x को छोड़ते हैं, इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो log sin x माइनस cos x, log x को था 1/x, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1 में sin x माइनस cos x, ठीक है। इसके बाद sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, देखिए इसका भी तो करना पड़ेगा चेन रूल के अनुसार, cos sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस sin x, ओके। इसके बाद प्लस चिन्ह, इसके बाद log sin x माइनस cos x, अब sin x माइनस cos x का कितना होगा, फिर दोबारा वही रिपीट डिफरेंशिएट करना है आपको, इनटू
साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये भी किया है इसका 1/y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इससे कैंसिल हो जाता है और यहाँ फाइनली आपको देखिए ये बचता है और प्लस में ये वाला, ठीक है। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले रहे हो, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो मैं cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा आपके लिए, लॉग यहाँ 1 बचेगा प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये y जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू डायरेक्ट रखिए इस वैल्यू। देखिए यहाँ अगर मैं कोष्टक लगा देता हूँ ऐसे करके, तो इसमें y यहाँ आएगा। तो आप y को देखिए मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ ऐसे करके ऐसे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट लाइन आएगी उसमें y की वैल्यू पुट करनी है आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी इसमें लॉग कॉस प्लस साइन एक्स, ठीक है, रख लेना आप इसमें, ठीक है। क्योंकि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से सिर्फ आपको y की वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन शॉर्ट यही है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे x की पावर x दी है आपको प्लस x की पावर a की पावर x प्लस a की पावर a। देखिए यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पावर एक वेरिएबल नंबर की पावर एक वेरिएबल है, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका अलग करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, या आप u और v मान सकते हैं। देखिए इस वाले पार्ट में x की पावर a x की a माइनस 1 ax log a e, ठीक है, और यहाँ a की पावर a का 0 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को आप u मान लीजिए, ठीक है, और इस वाले पार्ट को v मान लीजिए। तो y इक्वल, और इसे कर लिए ऐड कर लीजिए y, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v। डिफरेंशिएट करते इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आप u का कीजिए, u इक्वल टू दिया है आपको x की पावर x। इसका एक ही सॉल्यूशन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर x, लॉग u इक्वल टू x लॉग x। डिफरेंशिएट करते 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x लॉग x का 1 अपॉन x प्लस लॉग x, और x का होता है 1, उसे नहीं लिखें या लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया, फाइनल आपके 1 प्लस लॉग x, u का मल्टीप्लाई इसमें, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर x की पावर x, यहाँ 1 बचेगा प्लस लॉग x, ठीक है। ये वही u डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब क्या करना है आपको v की वैल्यू निकालनी, v इज इक्वल टू x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ठीक है। डिफरेंस करते हैं और v का होता है dv अपॉन dx कर लेते हैं, और a x की पावर क्या होता है, x की पावर a x a माइनस 1 प्लस ax का हो जाएगा ax log ax log ae, ठीक है, और a की पावर a का हो जाएगा 0, से लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ओके। देखिए यहाँ पे जो ax है ना, ax log ae नहीं होता है, ea होता है, मिस्टेक से रख गया, प्लस 0। यहाँ पे dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हमें इन दोनों वैल्यू को dv अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, dv अपॉन dx एंड du अपॉन dx पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो आपको फाइनली मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है।
एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स की वैल्यू होगी। अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ से ले सकते हैं ए एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस ए एक्स लॉग ई ए, ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 रह गया है, ठीक है। मैं 11 क्वेश्चन तक करूंगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या आ गया, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, अभी भी मैंने 10 क्वेश्चन में की थी। पहले से लेट कीजिए y के इक्वल, और इस वाले पार्ट को u और इसे v मान लीजिए। तो ये y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपको dy अपॉन dx मिलेगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। वही क्वेश्चन आप मान सकते हैं फर्स्ट। आप ये बस सोच रहे हैं ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल नंबर है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, u और v जीरो नहीं हो सकते हैं। तो मैं इसलिए लेता हूँ u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। वही प्रोसेस, इसमें क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू, ये आगे ही आना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग एक्स। वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लॉग u का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इसे छोड़ देते हैं फर्स्ट पार्ट को, लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं, प्लस फिर लॉग एक्स छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 अपॉन इतना करने का लॉग एक्स इसे ऐसे छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएट आप किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्या होगा, एक्स स्क्वायर सिंपल है, इसके 2x हो जाएगा, 2x, क्योंकि थ्री जो है आपका कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, इसे मल्टीप्लाई में ले आते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ओके, प्लस एक्स में 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर लॉग एक्स, और यहाँ पे बचता है आपका x। और देखिए यहाँ पे u की वैल्यू रखनी है आपको, u की वैल्यू x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है। तो मैं यहीं से यही लिख देता हूँ, क्योंकि एक लाइन ऐसी आएगी, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट करते हैं v के लिए। v इज इक्वल टू दिया है आपको x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर। प्रोसेस वही, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस थ्री, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन बी और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री। देखिए एक्स माइनस थ्री का चेंज उसे करेंगे, लेकिन एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएट आएगा क्या, 1 आएगा, उसे कोई करने की जरूरत नहीं है, प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स, इस बार में देखिए v की वैल्यू को डायरेक्टली पहले ही रख देता हूँ, इसे ऐसे नहीं रखूंगा, v की वैल्यू रखनी है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसे इतना ही रहने दीजिए, कोई कुछ ज्यादा करने की जरूरत इसमें ऐसे सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। लॉग एक्स माइनस थ्री, 2x को आगे ले लीजिए, प्लस, ठीक है। देखिए इन दोनों वैल्यू को इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इक्वेशन देके रखने के लिए ये वाली वैल्यू आपकी डी यू अपॉन डी एक्स वो आपको यहाँ रखनी है, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही आपको यहाँ रखनी है, आपका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो मैं रखता हूँ, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी वैल्यू लॉन्ग आएगी।
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले से रखते हैं एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पुस्तक एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 2x स्क्वायर लॉग x अपॉन x प्लस ये वाली वैल्यू x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस थ्री प्लस 2x लॉग x माइनस थ्री। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं हो जाएगा। यहाँ आपका ही आंसर होता है, दैट्स ऑल।